सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीसी मशीन्स के आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, राइट। आज के सेशन में कम्यूटेशन का प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से कंडक्टर्स, आर्मेचर कंडक्टर्स जो हैं उनके हाफ ऑफ द पोर्शन में क्रॉस करंट एंड हाफ ऑफ द पोर्शन में डॉट करंट देखने के लिए मिल रहा था, और ब्रशेस के आफ्टर क्रॉस से इमीडिएटली जब कंडक्टर्स आपका रोटर रोटेट कर रहा है, आर्मेचर कंडक्टर्स रोटेट कर रहे हैं, आर्मेचर रोटेट कर रहा है, इजंट इट। लेकिन आर्मेचर कंडक्टर जब मूव करके ब्रश के लेफ्ट वाले साइड से राइट वाले साइड पे जब पहुंचेगा तो इमीडिएटली करंट का रिवर्सल हो जाना चाहिए, क्रॉस टू डॉट करंट चेंज हो जाना चाहिए। तो उस चीज को हम लोग किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे और कम्यूटेशन प्रोसेस क्या है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आज के सेशन में हम लोग बिल्डअप करते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन सीबीटी 1 ओवर हो चुका है, सीबीटी 2 कंडक्ट होने वाला है, राइट। तो आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट आपको गेट के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए आप अगर कूपन कोड सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जिसके लिए अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं GAOTSY तो आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड सरप्राइज डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर एंड फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स के लिए ये ऑफर वैलिड है, राइट। आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट थे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है। जिन कैंडिडेट्स का सीबीटी 1 का पेपर अच्छा गया है, सीबीटी 2 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप गेट एकेडमी का कोर्स एनरोल कर सकते हैं, जिसकी कोर्स प्राइस 499 है, इजंट इट। एंड अगर आप फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं फॉर आरआरबी जेई अपकमिंग एग्जामिनेशन तो सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2 दोनों में एनरोलमेंट चाहिए, तो 799 में, सॉरी 777 में आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। नाउ जस्ट अ सेकेंड, वेट करिएगा थोड़ा। नाउ आई थिंक इट इज ओके। एंड गेट 27 का कोर्स जो है वो 3,333 में अवेलेबल है एंड 28 का कोर्स 5,555 में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेस में एंड अपने प्रिपरेशन को पीक पे लेके जा सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, ESC नॉन टेक्निकल पार्ट यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके नॉन टेक्निकल पार्ट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ईवीएस, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको 777 में प्रोवाइड किए जाएंगे, जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन है। एंड गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे अगर नेटवर्क, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, EMT, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर में इंडिविजुअल बेसिस पे एनरोल करना चाह रहे हैं, या फिर बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग आप चूज करके एनरोल कर सकते हैं इन कोर्सेज में, अपने प्रिपरेशन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। एंड उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी,
गेट एक्सटेंशन कोर्स फॉर 26 की 25 में आपने एनरोल किया था, 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो 1500 रुपीज़ आप पे करके 26 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। यूपीपीएससी एई जो कि गैजेटेड ऑफिसर का पोस्ट है, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, राइट। तो आपको इस कोर्स में प्रीलिम्स प्लस मेंस ही देखने के लिए मिलेगा, जो कि 1111 में कवर कराया जाएगा। प्रीलिम्स में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, प्रीलिम्स वाले सेक्शन में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में 22 सब्जेक्ट्स कॉमन टू ऑल ब्रांचेस इंक्लूड हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ग्रीन एनर्जी, इस तरीके के इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरीके के सब्जेक्ट्स इंक्लूड हुए हैं, जो कि आप 1111 पे करके सारे के सारे प्रीलिम्स के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 2025 की 25 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के एग्जामिनेशन के लिए एंड आप टेस्ट में एनरोल करना चाह रहे हैं, तो 333 रुपीज़ में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। और इन 76 में टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे गेट ऑफिशियल स्टैंडर्ड पेपर को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, यूनिक क्वेश्चंस है, जिस तरीके से गेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आपको गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज में देखने के लिए मिलेगी, राइट, जो कि आपके इंजीनियरिंग टेक्निकल एबिलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करेंगे। गेट जनरल एप्टीट्यूड कि जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा वेटेज होता है, इंपॉर्टेंस होता है, जो कि 13 से 15 मार्क्स आपका कवर करता है। जनरल एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट एकेडमी की टीम एक ई बुक लॉन्च की हुई है, ध्यान रखिएगा ये एक ई बुक है, नॉट अ फिजिकल फॉर्म। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, और इन 521 पेजेस में आपको सारे के सारे एप्टीट्यूड के सेक्शन को कवर किया गया है, तो कोई और रिसोर्सेस विजिट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इस बुक की खास बात यह है कि इसमें प्रीवियस 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है, जो कि जस्ट 222 में आपको गूगल प्ले स्टोर के ई बुक सेक्शन में जाके आप अवेल कर सकते हैं, राइट। तो और फ्री सैंपल्स अगर आप प्ले स्टोर में जाते हैं, जनरल एप्टीट्यूड ई बुक अगर आप लिखेंगे तो गेट एकेडमी का ये जनरल एप्टीट्यूड का ई बुक आपको दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ये बुक किस वे में ऑर्गेनाइज की गई है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ जाके एनालाइज कर सकते हैं। एंड एसएससी जेई के लिए थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हर साल प्रिपेयर करते हैं। तो एसएससी जेई पेपर 1 को प्रिपेयर करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ई बुक गेट एकेडमी की टीम लॉन्च कर चुकी है। आप अगर चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड ये इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके प्ले स्टोर में अगर एसएससी जेई पेपर 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ई बुक लिखते हैं तो आपको ये दिख जाएगी, और वहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सैंपल्स जो अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे वो देख सकते हैं कि किस वे में ये बुक ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें सब्जेक्ट वाइज प्लस ईयर वाइज ई बुक है ये, कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा और ईयर वाइज भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि इस बुक को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाता है। तो एक बार जाके फ्री सैंपल जरूर विजिट करिएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। तो कि लास्ट सेशन में हम लोग आर्मेचर रिएक्शन पर डिस्कशन कर रहे थे, एंड आज के सेशन में उन्हें टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं, कम्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट, कम्यूटेशन। Let us discuss about commutation process.
कम्यूटेशन प्रोसेस, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको कम्यूटेटर देखने के लिए मिल रहा है, दिस इज योर कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। और इसी को हम लोग कह सकते हैं स्प्लिट रिंग्स, नॉट स्लिप रिंग्स। यही होती हैं स्प्लिट रिंग्स, राइट। एंड ये क्या है, आर्मेचर कॉइल है। आर्मेचर कॉइल, एंड दिस वन इज ब्रशेस। अब इन सारी चीज़ों में ब्रशेस जो हैं वो स्टेशनरी हैं। लेट मी ड्रॉ विथ डिफरेंट पेन। दिस वन इज स्टेशनरी। ब्रशेस क्या होती हैं, स्टेशनरी होती हैं, नॉट मूविंग। तभी तो वो मूविंग बॉडी से स्टैटिक लोड को कनेक्ट कर पाती हैं, राइट। एंड ब्रशेस क्या होती हैं, स्टेशनरी। एंड these armature coils are moving in nature. Split rings and commutator are also moving with armature, right। कि आर्मेचर मूव कर रहा है, एंड आर्मेचर का एग्जैक्ट रेप्लिका कम्यूटेटर सेगमेंट्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, कम्यूटेटर में देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्टली अटैच रहती है ये। एंड कम्यूटेटर ऑन टॉप ऑफ द कम्यूटेटर आपके ब्रशेस अटैच्ड हैं, राइट। तो कम्यूटेटर में क्या है, कम्यूटेटर के साथ ये वाइंडिंग्स अटैच्ड रहती हैं, आर्मेचर की जो वाइंडिंग्स हैं, कॉइल्स हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 कॉइल्स लिया हुआ है हम लोगों ने, 1, 2 और 3, और इन तीनों कॉइल्स में हम लोगों को डिस्कस करना है, कि कम्यूटेशन प्रोसेस को डिस्कस करना है, कि जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बात किया हुआ था कि हमारी जो ओवरऑल रोटर का, कि हमारी स्टेटर ऐसे कुछ रहती थी, कि पोल्स ऐसे कुछ रहते थे। And this one is your rotor part, राइट। और रोटर में इस तरीके से स्लॉट्स अरेंज रहते थे। एंड लेट मी ड्रॉ विथ दिस लॉजिक, कि यहाँ पे 2 ब्रशेस हैं। एक्चुअली ब्रशेस जो होते हैं वो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड नहीं रहते हैं, कम्यूटेटर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग की एग्जैक्ट रेप्लिका आपको कम्यूटेटर सेगमेंट्स में देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं कि आर्मेचर के साथ ही ब्रशेस को ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। राइट, दीज आर ब्रशेस। एंड जो कॉइल्स हैं वो कुछ इस तरीके से। व्हाट हैपेंस, थोड़ा वेट करिएगा।
ये कॉइल्स जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये कॉइल्स कुछ इस तरीके से अटैच्ड हैं। व्हाट हैपेंस, कुछ इस फैशन में अरेंज्ड है। व्हाट हैपेंस, तो आई ए बाई ए करंट यहाँ से फ्लो करता है। लेट सपोज आई ए बाई ए इज इक्वल टू 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 एम्पियर्स। 2 एम्पियर्स करंट यहाँ से आ रही है। सिमिलरली आई ए बाई ए 2 एम्पियर्स यहाँ से जा रही है। तो ब्रशेस लोड तक कितना करंट पहुँचाएगा? ब्रशेस के साथ ही लोड कनेक्ट रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लोड में कितना करंट फ्लो करेगा? 4 एम्पियर्स। 4 एम्पियर्स एंड 4 एम्पियर्स यहाँ से रिटर्न आ जाएगा एंड देन दो पार्ट में स्प्लिट होगा क्योंकि दो पैरेलल पाथ्स हैं। सिमिलरली कॉइल्स में देखिएगा, और यहाँ पे हम लोग जब जैसे कंडक्टर के फॉर्म में ड्रॉ करते थे, इधर के कंडक्टर्स में एंड यहाँ के कंडक्टर्स ऐसे ड्रॉ करते थे, तो इन कंडक्टर्स में डॉट और क्रॉस से करंट रिप्रेजेंट किया जाता था। कि सपोज करिए यहाँ पे एन पोल है, एस पोल है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस डायरेक्शन में है। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि यहाँ पे इस तरफ क्रॉस 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 एंड हियर डॉट 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 करंट फ्लो करेगा। क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस और डॉट के कारण टोटल फ्लक्स लाइंस इधर, राइट। तो ब्रशेस के लेफ्ट साइड क्रॉस करंट, ब्रशेस के राइट साइड इमीडिएटली डॉट करंट। तो ये पूरा का पूरा आर्मेचर रोटेट कर रहा है, रोटर रोटेट कर रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रहा है एंड आर्मेचर कंडक्टर्स भी रोटेट कर रहे हैं। आर्मेचर कंडक्टर जब रोटेट होके क्रॉस सॉरी यहाँ से इस पोजीशन पे पहुंचेगा तो इमीडिएटली इसमें करंट का रिवर्सल हो जाएगा, क्रॉस टू डॉट करंट को चेंज होना है। वही प्रोसेस हम लोग आज के सेशन में एनालाइज करते हैं कि लेट सपोज कि ब्रशेस कहाँ पे है। ब्रशेस यहाँ पे स्टेशनरी बनी हुई है, यहाँ पे स्टेशनरी बनी हुई है। ये जो है कम्यूटेटर रिंग इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आर्मेचर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कि कम्यूटेटर रिंग्स ऐसी होती हैं और यहाँ पे ब्रशेस रहते हैं और इस तरीके से सेगमेंट्स बने रहते हैं कम्यूटेटर रिंग्स में। अब देखिएगा सेगमेंट 1 ये है एंड देन बीच में स्प्लिटेड है एंड देन सेगमेंट 2 ये है, बीच में स्प्लिटेड है, सेगमेंट 3 ये, सेगमेंट 4 ये। और इस तरीके से कार्बन ब्रशेस इसमें अटैच रहती हैं और ये रोटेट करता है और ये स्टेशनरी कॉन्टैक्ट मेंटेन करता है, राइट। तो कॉइल्स और कम्यूटेटर क्या होते हैं? मूविंग पोजीशन पे होते हैं, ब्रशेस स्टेशनरी होता है। इसी चीज को, इस सर्कुलर फिनोमिना को हम लोग लीनियर वे में एनालाइज कर रहे हैं, जो कि कट करके इस तरीके से एक्सपेंड किया और इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं।
ओके, तो ध्यान देते हैं इस चीज को कि लेट 20 एम्पियर इज कमिंग फ्रॉम हियर एंड 20 ampere is coming from here and brushes are on segment 2, right? and इस तरीके से ये पूरा का पूरा रोटेट कर रहा है। तो 20 एम्पियर देखिए, अभी कांटेक्ट कहाँ से है, ब्रशेस कैसे कलेक्ट करेंगी, ब्रशेस को कितना कलेक्ट करना है, जब 20 एम्पियर इधर से आ रहा है, 20 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो टोटल ब्रशेस के बाहर कितना चाहिए, जब 2 इधर से आ रहा था, 2 इधर से, तो ब्रशेस से कितना जा रहा था, 4 एम्पियर, राइट? तो सिमिलरली 20 यहाँ से आ रहा है, 20 यहाँ से आ रहा है, तो ब्रशेस के बाहर कितना जाएगा, लोड पे कितना जाएगा, 40 एम्पियर जाना है। तो ये 40 एम्पियर करंट कैसे कलेक्ट करेंगी, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो 20 एम्पियर जब यहां से आ रहा है, तो इस करंट के पास कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये। लेकिन ऑब्जर्व करिए अगर ध्यान से, तो ये वाला रास्ता इसके लिए अवेलेबल नहीं है। करंट कैसे फ्लो करेगा इस रास्ते से, ध्यान देते हैं कि करंट ये 20 एम्पियर सपोज करिए इधर फ्लो किया, एंड देन ये भी क्या है, आपका स्प्लिटेड, सॉरी स्प्लिटेड रिंग है, कम्यूटेटर है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और ये बीच में क्या है, इंसुलेशन स्प्लिट करके रखते हैं ना, माइका इंसुलेशन फिर करके रखा हुआ है। दिस वन इज माइका इंसुलेशन, माइका इंसुलेशन। तो करंट यहां से फ्लो कर पाएगा क्या, देखिए यहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ऐसे 20 एम्पियर अगर फ्लो करता हुआ जाएगा, तो बीच में क्या आ जा रहा है, इंसुलेशन, इंसुलेशन के उधर नहीं जा सकता, और ऐसे जंप करके तो जाएगा नहीं करंट, राइट? इजंट इट? तो ये कैसा है, ये वाला पाथ इसके लिए ओपन सर्क्यूटेड है, ओपन सर्क्यूटेड है, इसलिए इधर से करंट नहीं फ्लो कर सकता है। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि करंट जो है वो इधर से फ्लो नहीं कर सकता है, करंट इधर से फ्लो नहीं कर सकता है, इधर से करंट नहीं फ्लो करेगा। जस्ट अ सेकेंड, करंट इधर से फ्लो नहीं करेगा, इधर से रास्ता अवेलेबल नहीं है क्योंकि बीच में इंसुलेशन आ जा रहा है। इधर से नहीं फ्लो करेगा, कहाँ से फ्लो करेगा करंट, ये पूरा का पूरा 20 एम्पियर इधर से पास होके 20 एम्पियर्स एंड 20 एम्पियर्स इधर से ये वाले रास्ते के थ्रू जाना चाहेगा। 20 एम्पियर इधर से आ रहा है, 20 इधर से, तो टोटल कितना करंट हो गया, 40 एम्पियर, एंड 40 एम्पियर यहाँ से जाता हुआ, ब्रशेस भी क्या होती हैं, ब्रशेस में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लॉसेस दोनों होते हैं, राइट? तो ब्रशेस कार्बन मटेरियल से बनाई होती हैं, तो कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं हम लोग। तो 40 एम्पियर और ये 40 एम्पियर यहाँ से फ्लो होता हुआ इस कम्यूटेटर सेगमेंट, जो कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ब्रशेस भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं जो कि करंट कलेक्ट कर सकती हैं, तो ये 40 एम्पियर ऐसा फ्लो कर जाएगा, राइट? तो ये था फर्स्ट पोजिशनिंग। अब सेकंड पोजिशनिंग में देखिए, जब ब्रशेस स्टेशनरी ही हैं लेकिन आपका पूरा का पूरा कम्यूटेटर और आर्मेचर का जो सेट है वो रोटेट होके आगे पहुंचा, राइट? ये ब्रशेस मूव नहीं कर रही हैं, ब्रशेस मूव करके देखिए, ब्रशेस कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में थी, लेकिन अब 1 से भी अटैच्ड हो गई, राइट? तो ब्रशेस इधर नहीं मूव किया, ब्रशेस जहां पे थी वो स्टैटिक बनी हुई, ये पूरा का पूरा सेट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट? तो होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड विजुअलाइज दी थिंग्स। तो ये जो है अब सेगमेंट 1 से भी अटैच्ड है, सेगमेंट 2 से भी अटैच्ड है, तो इस पोजिशनिंग पे क्या होगा, 20 एम्पियर करंट यहां से फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर, और
20 एम्पियर करंट यहाँ से भी फ्लो कर रहा है, इसको करेक्ट करिएगा, ये दिस इज वन इज 20 एम्पियर, राइट। 20 एम्पियर इधर से आ रहा था, 20 इधर से आ रहा था। अब पूरा का पूरा 40 एम्पियर करंट कैसे कलेक्ट करेगा ब्रशेस, दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड वेट करिएगा थोड़ा।
होप नाउ इट इज ओके। तो ध्यान दीजिएगा, 20 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 20 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, एंड 20 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, और इस ब्रश को कलेक्ट करना है 40 एम्पियर। कैसे कलेक्ट होगा? ध्यान दीजिएगा, आप करंट के पास दो रास्ते, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। तो यहाँ से 10 एम्पियर जाएगा, यहाँ से 10 एम्पियर जाएगा। तो 10 एम्पियर जब यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा कि ब्रश तक पहुंच जाएगा, एंड 10 एम्पियर करंट यहाँ पे जाएगा, एंड 20 यहाँ से आ रहा है, तो ओवरऑल 30 एम्पियर यहाँ पे आ गया। तो 30 एम्पियर यहाँ से कलेक्ट हो जाएगा, राइट। 10 एम्पियर यहाँ से अपना पाथ कंप्लीट कर लिया। इंसुलेशन आ रहा है क्या इसके रास्ते में? नहीं। इसके रास्ते में आ रहा है क्या? नहीं। तो टोटल 40 एम्पियर करंट मिल गया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा कि अगेन ये पूरा का पूरा सेट और ज्यादा रोटेट हुआ, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट 2 और कम्यूटेटर सेगमेंट 1 के मिडिल पोर्शन में आ गया, कि इसका जस्ट हाफ कनेक्टेड है सेगमेंट 1 का, एंड सेगमेंट 2 का भी जस्ट हाफ पोर्शन कनेक्टेड है, और ये मिडिल पोजीशन में है ब्रश। तो 20 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, 20 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, ओवरऑल ब्रशेस को कितना कलेक्ट करना है? 40 एम्पियर। तो ये 40 एम्पियर कैसे कलेक्ट होगा? दैट इज व्हाट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, राइट। तो ये 20 एम्पियर, यहाँ पे क्या है करंट? देखिएगा 20 एम्पियर ये पूरा का पूरा, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा कि करंट जब यहाँ से इतना लंबा रास्ता क्यों चूज करे, जब इसके पास ऑलरेडी यहाँ पे कॉइल है, कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। इसीलिए इसीलिए ये पूरा का पूरा 20 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो जा रहा है, राइट। कि इस तरीके से 20 एम्पियर करंट अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा, और ये 20 एम्पियर करंट यहाँ से अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा, इजंट इट? अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या हो रहा था? 20 एम्पियर यहाँ से आया, एक रास्ता इसके पास ये था, एक रास्ता ये था, राइट। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो ब्रशेस है वो पूरी तरीके से अटैच नहीं है। यहाँ पे क्या है? हाफ ऑफ द पोर्शन पूरा का पूरा कनेक्टेड है, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टेड है। इसीलिए 10 एम्पियर करंट यहाँ गया, 10 एम्पियर करंट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटेड, राइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट डेटा, जस्ट हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर। एक सेकेंड, इट इज ओके। केवल और केवल हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं कि ये कुछ डेटा है, 10 एम्पियर यहाँ से फ्लो किया, 10 एम्पियर ऑलमोस्ट यहाँ से फ्लो करेगा। अब ये हो सकता है 8 एम्पियर फ्लो करे, यहाँ पे 12 एम्पियर फ्लो करे, समथिंग लाइक दिस, राइट। हो सकता है यहाँ पे 12 करे, यहाँ पे 8 करे, है ना। एग्जैक्ट रेजिस्टेंस और डेटा तो है नहीं, अब जस्ट फॉर दी सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये 10 एम्पियर यहाँ से फ्लो किया, एंड 10 एम्पियर यहाँ से, एंड यहाँ पे 20 एम्पियर आ रहा है, तो 20 एम्पियर पूरा का पूरा, क्योंकि हाफ ऑफ द पोर्शन में पूरा का पूरा कनेक्टेड है
एक सेकंड रुकिएगा। Okay, let us continue the session. So hope you understand the concept of commutation. यहाँ पे क्या हो रहा है कि 20 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ से, 20 एम्पियर पूरा का पूरा यहाँ से, तो 40 एम्पियर कलेक्ट हो गया, राइट। अब यहाँ से भी 20 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से भी 20 एम्पियर आ रहा है। कम्यूटेटर और आर्मेचर का सेट अगेन रोटेट हुआ, और ये सॉरी इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ, और ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और 2 से हाफ हाफ पोर्शन अटैच था। अब पूरा का पूरा पोर्शन 1 पे आ गया, पूरा का पूरा पोर्शन 1 पे आ गया। तो 20 एम्पियर यहाँ से आ रहा है फ्लो होते हुए, और ये 20 एम्पियर इधर से कोई रास्ता है क्या? नहीं, यहाँ पे बीच में इंसुलेशन है, तो ये 20 एम्पियर इधर से ही फ्लो होता हुआ 40 एम्पियर यहाँ से ऐसे कलेक्ट होगा, राइट। तो कौन से कॉइल पे कम्यूटेशन हो रहा है एज ऑफ नाउ? अब इसके बाद ये सेगमेंट 1 पे पहुंचा, तो अब इस वाले सेगमेंट और इस वाले सेगमेंट के बीच में जो कॉइल है उसमें कम्यूटेशन होगा, राइट। तो अभी किस में हो रहा था? अभी इस वाले कॉइल में हो रहा था, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, इसमें कम्यूटेशन प्रोसेस हो रहा था, करंट का रिवर्सल हो रहा था, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, 20 एम्पियर करंट था, 20 एम्पियर करंट था, फिर 10 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर अगेन 20 हुआ, राइट। तो करंट का रिवर्सल इस तरीके से हो रहा है कि 20 से 0 पे आया एंड देन अगेन 20 पे आया, isn't it? तो ये कम्यूटेशन प्रोसेस हुआ, करंट का रिवर्सल हुआ। The process of current reversal in the coil short circuited and connected by the brushes in the interpolar region. Interpolar region in the sense q axis, right, is known as commutation. If the current reversal happens completely without any sparking, the commutation is successful or linear or ideal commutation, right, others commutation. If the commutation happens through any sparking, कि इस प्रोसेस में, करंट के रिवर्सल के प्रोसेस में अगर कोई स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है, तो इट इज नॉन लीनियर और अंडर डिले कम्यूटेशन, और अंडर कम्यूटेशन और डिले कम्यूटेशन होगा, राइट। तो करंट इन द ब्रशेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रश कांटेक्ट एरिया, कि कितना करंट होगा ब्रशेस में, वो डिपेंड करेगा कि ब्रश कम्यूटेटर सेगमेंट से कितना कनेक्टेड है, राइट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि देखिए ये पूरा का पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से कनेक्टेड था, तो पूरा का पूरा 40 एम्पियर यहीं से कलेक्ट हुआ। यहाँ पे कितना करंट फ्लो किया? यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन अटैच्ड है, यहाँ पे ज्यादा पोर्शन अटैच्ड है, तो यहाँ से 30 एम्पियर, यहाँ से 10 एम्पियर, यहाँ पे हाफ हाफ पोर्शन अटैच था, तो 20 एम्पियर 20 एम्पियर कलेक्ट हुआ। यहाँ पे पूरा का पूरा सेगमेंट 1 से कनेक्टेड है, तो 40 एम्पियर, तो कितना करंट फ्लो करेगा ब्रशेस में is directly proportional to brush contact area BCA, isn't it? The time required, just a second, the time required for the brush to span segment 1 to the other is known as commutation time, कि कितना टाइम पूरा का पूरा ले रहा है ब्रश टू स्पैन फ्रॉम सेगमेंट 1 टू अदर, मतलब कि सेगमेंट 1 से 2 जाने में
या 2 से 1 जाने में या 1 से 0 वाले सेगमेंट में जाने में कितना टाइम ले रहा है, दिस टाइम इज नोन एज कम्यूटेशन टाइम, जिसको टाउ सी या टीसी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब देखिए 20 एम्पियर का करंट था, वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। 20 एम्पियर पहले 10 में कन्वर्ट हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20 एम्पियर करंट पहले इस कॉइल में, कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन में पहले 20 एम्पियर फ्लो कर रहा था, फिर करंट कम हुआ 10 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, फिर -10 एम्पियर हुआ होगा, देन जाके 20 एम्पियर हुआ, राइट, -20 एम्पियर। तो -20 एम्पियर इन द सेंस करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, पहले इस डायरेक्शन में थी, लेफ्ट टू राइट जा रही थी, फिर 20 एम्पियर ये वाला कैसा हो रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो 20 एम्पियर -20 एम्पियर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन इस प्रोसेस में ध्यान दीजिएगा 20 एम्पियर से पहले 10 पे पहुंचा, फिर 0 पे पहुंचा, फिर -10 पे पहुंचा, एंड देन -20 पे पहुंचा, ये प्रोसेस हुआ। करंट इस तरीके से डीके कर रही है। इस करंट के रिवर्सल प्रोसेस में और ब्रशेस को एक कम्यूटेटर सेगमेंट से अदर कम्यूटेटर सेगमेंट में मूव करने में कितना टाइम लग रहा है और करंट के रिवर्सल में कितना टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिंग टाइम, जिसको टीसी या टाउ सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ध्यान दीजिएगा ये रेड कलर के पेन से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है वो लीनियर कम्यूटेशन का एग्जांपल है। कम्यूटेशन प्रोसेस में कोई भी स्पार्किंग नहीं हुई, आइडियल कम्यूटेशन का एग्जांपल है। लेकिन अगर करंट इस तरीके से फ्लो करता कि इमीडिएटली झट से अगर ब्रश सेगमेंट नंबर 2 से 1 पे आ जाता झटके से, और करंट को रिवर्स होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, तो क्या प्रोड्यूस होता, स्पार्किंग प्रोड्यूस होता ब्रशेस में। करंट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क जो है वो फ्लो करती, कि करंट फ्लो होने के लिए कांटेक्ट एरिया नहीं मिल रहा है। जैसे कि देखिए 20 एम्पियर यहां से कलेक्ट हो रहा था, राइट। अब ये कम्यूटेटर सॉरी ये जो ब्रशेस है वो अगर सपोज करिए इस पोजीशन पे रहा, इस पोजीशन पे है, वो इस पोजीशन पे है ऐसा, तो इस पूरे के पूरे 20 एम्पियर का 10 एम्पियर या 5 एम्पियर यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, और जब तक ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तब तक ये ब्रश मूव करके यहाँ पे पहुंच जाए, कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से अटैच हो जाए कंप्लीटली मूव करके, तो क्या होगा, ये 5 एम्पियर के करंट को फ्लो होने के लिए पाथ मिला क्या, नहीं मिला, फुल फ्लो होने बीच में इंसुलेशन आ गया, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क, कि ये करंट को फ्लो होने के लिए रास्ता ही नहीं मिला, तो ये करंट इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क जनरेट होगा, और वो जंप करके, ये करंट जंप करके यहाँ पे ब्रशेस पे पहुंचेगा, या फिर यहाँ पे यूज स्पार्क देखने के लिए मिलेगा, स्पार्क ऑब्जर्व होगा। तो ये सक्सेसफुल कम्यूटेशन का एग्जांपल नहीं है, ध्यान देते हैं इस चीज को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे अभी। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रश टू स्पैन फ्रॉम सेगमेंट 1 टू अदर इज नोन एज कम्यूटेशन टाइम। तो ये 20 एम्पियर अगर ये 10 एम्पियर पे पहुंचा, 0 पे पहुंचा, -10 पे पहुंचा, -15 तक पहुंच गया था, लेकिन 5 एम्पियर के करंट को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिली, कॉन्टेक्ट एरिया नहीं मिला, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क जो है -20 एम्पियर में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए, ये स्पार्किंग को रिड्यूस करना हमारा अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। इफ द करंट इन द कॉइल्स कंप्लीटली रिजर्व्स reverses, if the if the current in the coils completely reverses within commutating time tc, then the commutation will be successful under practical conditions। लेकिन अंडर प्रैक्टिकल कंडीशंस क्या होता है, द कॉइल कंटेन्स सेल्फ इंडक्टेंस, की कॉइल है तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे इंडक्टेंस की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, इजंट इट। आर्मेचर कॉइल में क्या है, टर्न्स प्रोवाइडेड है जो कि इंडक्टेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज्यादा इंडक्टेंस होगा, तो और इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है, सडन चेंज इन करंट को वो अपोज करता है, सडन चेंज इन करंट को, कि करंट 20 एम्पियर इधर फ्लो कर रहा था, इमीडिएटली रिवर्स होकर 20 एम्पियर इधर फ्लो करने से अपोज करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, रेजिस्ट करेगा करंट के रिवर्सल को, राइट।
Under practical condition, the coils contain self-inductance property which does not allow sudden change in current within commutating time, which leads to under commutation and non-ideal commutation or consequent sparking at the brushes. consequent sparking at the brushes कि ध्यान दीजिएगा, इस वाले कॉइल में कम्यूटेशन हो रहा था, 20 एम्पियर करंट था, अब ये 10 एम्पियर पे रेड्यूस हुआ, फिर 0 पे हुआ, फिर -10 पे हुआ, फिर -20 पे होना है, राइट। करंट का रिवर्सल होना है, 20 एम्पियर करंट -20 एम्पियर पे कन्वर्ट हो जाए, क्रॉस से करंट डॉट हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा 20 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है, 20 इधर से होता हुआ आ रहा था। अब ये क्या है, कम्यूटेटर, ये ब्रशेस स्टेशनरी है, ये पूरा का पूरा सेट रोटेट किया, कम्यूटेटर सेगमेंट्स वाला और आर्मेचर वाला, और ये पूरा का पूरे कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से अटैच्ड है और 2 से स्लाइट अट्रैक्शन है, स्लाइट अटैच्ड। तो क्या होगा, 20 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो होता हुआ आ रहा है एंड 20 इधर से होता हुआ आ रहा है, तो 5 एम्पियर इधर से फ्लो होने की कोशिश करेगा। 5 एम्पियर करंट यहां से, कि इमीडिएटली करंट का रिवर्सल नहीं हो पाया ड्यू टू द इंडक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, तो ये 5 एम्पियर करंट यहां से फ्लो होने की कोशिश करेगा, जो कि जब तक ये यहां से फ्लो होने की कोशिश कर रहा है तब तक ये सेगमेंट 1 से कंप्लीटली अटैच्ड हो गया, 2 में बिल्कुल भी अटैच नहीं है, तो ये करंट को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिला, तो इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो 5 एम्पियर इधर से जा रहा था, तो इधर कितना बचा, 15 एम्पियर जा रहा है, 20 इधर से 15 इधर से, मतलब टोटल 35 एम्पियर यहाँ से कलेक्ट हो गया, लेकिन 5 एम्पियर को फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिला, तो ये कूद के जंप करके ब्रशेस में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंडक्टर यहाँ पे है, कंडक्टर यहाँ पे इस तरीके से जंप करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे माइका इंसुलेशन फील्ड है, इंसुलेशन से नहीं फ्लो कर सकता, इसीलिए ब्रशेस में जंप करेगा एंड ये जिसके कारण स्पार्क प्रोड्यूस होगा। आयोनाइजेशन ऑफ एयर, एयर को ब्रेक कर देगा, एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ब्रेक करेगा और उसके थ्रू फ्लो होने की कोशिश करेगा। आयोनाइजेशन ऑफ एयर, दैट इज आर्क और स्पार्किंग इज प्रोड्यूस्ड ना। तो स्पीड ऑफ वन कम्यूटेटर सेगमेंट क्या होता है, ग्रेटर देन टाउ सी होना चाहिए। कम्यूटेटर सेगमेंट जो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में मूव करे वो ग्रेटर देन टाउ सी होना चाहिए। कि कम्यूटेटिंग टाइम क्या होता है, कि करंट रिवर्सल का जो प्रोसेस है और क्रॉस से डॉट होने का जो प्रोसेस है, वो कम्यूटेटिंग टाइम से ज्यादा होना चाहिए आपका, ये इनका रोटेशन उससे ज्यादा टाइम लेना चाहिए इसको, राइट, तब जाके सक्सेसफुल कम्यूटेशन हो पाएगा। अब बात करते हैं रिएक्टेंस वोल्टेज के बारे में। द वोल्टेज इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट, अब चेंज इन करंट हो रहा है तो वहां से वोल्टेजेस इंड्यूस होगा विद इन अ कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। करंट विद इन वेरी स्मॉल टाइम में करंट जो है क्रॉस से डॉट हो रहा है, 20 एम्पियर से -20 एम्पियर हो रहा है, दैट इज कम्यूटेशन टाइम टाउ सी in the armature coil which is undergoing commutation, that is इंटरपोलर एक्सिस में ये सारी चीजें हो रही है। तो रिएक्टेंस वोल्टेज कैसे डेवलप होगा, ई ई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि इंडक्टर फॉर्म हुआ है कॉइल में, तो वहां का वोल्टेज कितना जनरेट होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग लिखते हैं ना ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हो रहा है कि नहीं, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर से 10 एम्पियर, देन -10 एम्पियर एंड देन -20 एम्पियर में चेंज हो रही है। करंट की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में कंप्लीटली चेंज हो रही है, जो कि एक वोल्टेज फॉर्म करेगा, इस वोल्टेज फॉर्म को कह रहा है रिएक्टेंस वोल्टेज। और ये क्या होगा, इंडक्टर की वैल्यू क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल अंडरगोइंग कम्यूटेशन, एंड दिस इज डी आई बाई डी टी, दिस इज डी आई बाई डी टी। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि n phi इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेजेस, psi इज इक्वल टू n phi इज इक्वल टू l I होता है, तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l होता है एंड I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi होता है। तो l की जगह पे n पुट कर दिया हम लोगों ने एंड I की जगह पे phi पुट कर दिया, तो n d phi by dt से हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो रिएक्टेंस वोल्टेज इज इक्वल टू l सेल्फ इंडक्टेंस एंड दिस वन इज
कि कितना चेंजेस हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है, कम्यूटेटिंग टाइम एंड करंट का चेंजेस कितना हो रहा है। तो 2i से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो कम्यूटेटिंग टाइम क्या होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट लेंथ जितना है, जितना कम्यूटेटर सेगमेंट का लेंथ है, एंड पेरिफेरल वेलोसिटी कितनी है, कम्यूटेटर सेगमेंट कितने स्पीड से रन कर रहा है, राइट। और आपके कम्यूटेटर सेगमेंट का लेंथ कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो कम्यूटेटर सेगमेंट का लेंथ डिवाइडेड बाय पेरिफेरल वेलोसिटी। तो कॉज क्या है, चेंज इन करंट, जिसके कारण वोल्टेजेस आ रहा है। इफेक्ट क्या देखने के लिए मिला, रिएक्टेंस वोल्टेजेस अपोजेस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कि कॉज ही अपने इफेक्ट को अपोज करेगा। एज पर द लेंज लॉ एनीथिंग क्रिएटेड शुड अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, राइट। Anything created should oppose cause of its creation. Anything created should oppose cause of its creation. एक सेकंड रुकिएगा। Anything created should oppose cause of its creation. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ है, ई आर क्रिएट हुआ है ड्यू टू कॉज, क्या है इसका, डी आई बाई डी टी। तो जो कॉज है वो अपने ही इफेक्ट को अपोज करेगा, रिएक्टेंस वोल्टेजेस को कम करने की कोशिश करेगा। देयरफॉर ई आर विल डिलेज द रिवर्सल डी आई बाई डी टी, राइट। जो इफेक्ट है वो अपने ही कॉज को अपोज करेगा। तो डी आई बाई डी टी को ये वोल्टेज अपोज करने की कोशिश करेगा, रिएक्टेंस वोल्टेज। कॉज डिलेड कम्यूटेशन विच इज ई आर हैज टू नलिफाइड बाई एनी अदर मीन्स, राइट। तो ये पूरा का पूरा कम्यूटेशन प्रोसेस था, करंट रिवर्सल का प्रोसेस। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन। मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, कम्यूटेशन के प्रोसेस को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्यूटेशन के प्रोसेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं, जैसे रेजिस्टेंस कम्यूटेशन है एंड वोल्टेज पर ईएमएफ कम्यूटेशन, जिसमें ब्रश शिफ्ट एंड इंटरपोल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। तो रेजिस्टेंस कम्यूटेशन एंड वोल्टेज कम्यूटेशन, जिसको ईएमएफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट होते हैं, ब्रश शिफ्ट एक होता है, दूसरा होता है इंटरपोल्स हम लोग यूज करके। तो इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरपोल्स के थ्रू कम्यूटेशन कैसे कंट्रोल होंगे, एंड ब्रश शिफ्ट तो पॉसिबल ही नहीं है एज प्रीवियसली डिस्कस्ड। तो कम्यूटेशन आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग देखेंगे कि कम्यूटेशन के जो मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन है उनके बारे में एनालाइज करेंगे। तब तक आज के सेशन में हम लोग यही कम्यूटेशन डिस्कस किया एंड आइडिया क्रिएट किया कि कम्यूटेशन का प्रोसेस होता क्या है, करंट के रिवर्सल का प्रोसेस क्या है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।